राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बहुत एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। मैं फिर पूछ रहा हूं, अब तक के सत्संग में आज के में किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं आनंद प्राप्ति की ओर बढ़ रहा हूं। दुख निवृत्ति का लक्ष्य मत बनाओ। किसी मंदिर में, किसी पंडित के पास, किसी गुरु के पास दुख मिटाने मत जाओ। किस लिए जाओ? आनंद प्राप्ति के लिए। बस जब आनंद मिल गया तो दुख रहेगा ही नहीं। जब आप जाग गए तो नोट करो, जब जाग गए तो सपना खत्म हो गया। अभी हम लोग जागे नहीं हैं। इस आनंद प्राप्ति पर विचार करना सबसे उचित। ये सुख किस प्रकार का होता है, ध्यान दो। ये आनंद प्राप्ति कैसी होती है? सुख माइक प्राकृतिक, निश्चित तौर पर यह सुख माइक प्राकृतिक नहीं होता। यानी जो भगवान के प्रेम का आनंद है वो माइक आनंद नहीं है। मिला खत्म हो गया, खाया पेट भर गया, अभी पेट भर गया फिर खाली हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान का आनंद क्या है? भूख बढ़ती जा रही है, कमाल है। भगवान के प्रेम का आनंद बढ़मान है, शरीर की, संसार की इंद्रियों का घटमान है। ये माइक सुख नहीं है, आनंद जिसे कहते हैं, प्राकृतिक नहीं होता। क्योंकि माया प्रकृति से मुक्ति में हमारा संबंध विच्छेद हो चुका। अब हमारा माया से संबंध नहीं रहा, क्योंकि हमें याद हो गया मैं परमात्मा का अंश हूं। इस सुख को बुद्धि नहीं जान सकती, नोट करो। और आप और हम सब लोग सब कुछ बुद्धि से प्राप्त करना चाहते हैं। हम विद्वान बनना चाहते हैं, हम शास्त्र रटना चाहते हैं, बुद्धि में बैठाना चाहते हैं। बुद्धि माइक है। प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है। सबसे कठिन बात बता रहा हूं, बुद्धि में मत रखिएगा इन बातों को। ये सुख अपने आप से, अपने आप में, अपने आप को मिलता है। नोट करो, ये सुख अपने आप से, अपने आप में, अपने आप को मिलता है। कमाल है। इसे कहते हैं सहज सुख, सहज आनंद। इसे क्या कहते हैं? स्व स्वरूप बोध भी कहते हैं। स्व स्वरूप बोध, अपने रूप का बोध, आत्मज्ञान हो जाना। बस हो गया आनंद ही आनंद। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो परमानेंट आनंद का अनुयायी हो गया। अब बताओ, ये सुख प्राप्त होने के बाद इससे और ज्यादा मात्रा का कौन सा सुख होगा? विचार नहीं आता, कभी विचार में नहीं आ सकता।
जिसको ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मैं मर ही नहीं सकता और सदा परमात्मा की गोदी में रहता हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई गाली दे नहीं सकता, मुझे कोई मिटा सकता नहीं, मुझे दुखी कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा आनंद है कोई संसार में? राजकुमार जी, आपसे पूछ रहा हूं, आपका बहुत प्रश्न रहता है, क्या करें क्या करें। अब मुझे बताइए, कुछ करने की जरूरत है? केवल अपने को आत्मा और हर सांस में भगवान की अनुभूति का होना। अब बताइए, इसके बाद कभी मत बोलना, या तो मेरे शब्दों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं तो आनंद की लहर में, आनंद में गोते लगाना है। अब क्या करना है? पहले दुख में गोते लगाते थे, वो मर गया, वो बीमार हो गया, वो परेशान हो गया, उसका मकान टूट गया, उसकी टांग टूट गई, क्योंकि खोपड़ी में दुख भरा हुआ था। अब मैं जब आत्मा हूं तो मेरा ध्यान परमात्मा के सुख में रहेगा। इसे कहते हैं जाहि विधि राखे राम। अरे शरीर का दुख, ये तो मिट्टी को दुख मिल रहा है, मेरा दुख थोड़ी है, मैं तो आत्मा हूं। इसी को मैंने कहा था, स्व स्वरूप बोध होता है, आपको अपना ज्ञान हो गया, मैं कौन हूं। बताइए, ये कौन से वेद मंत्रों से ज्ञान होगा? कौन से मंदिरों में सर पटकने से ज्ञान होगा? सत्संग ही विवेक देता है। ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये विवेक का विषय है। ये सुख प्राप्त होने के बाद इससे ज्यादा मात्रा का कोई सुख नहीं होता। इसे आत्यंतिक सुख, एकांतिक सुख, ध्यान से सुनो, आत्यंतिक सुख, एकांतिक सुख, गुणातीत सुख, और बताऊं, आत्मिक सुख कहते हैं। आप जादू करेंगे, आज जो परमात्मा बुलवा रहा है, मैं भी इस सत्संग को बार बार सुनना प्रयत्न करूंगा। एक बार जागृति की अनुभूति हो गई, इसे आत्यंतिक सुख, एकांतिक सुख, गुणातीत सुख, आत्मिक सुख भी कहते हैं। इससे मिलता जुलता सुख, बता दूं कैसा सुख? जैसा गहरी नींद में सब कुछ भूल जाते हो, ऐसे जागते हुए भगवान की गोदी में सब कुछ भूल जाना, दुख आना ही नहीं कभी भी। जैसा गहरी नींद में मिलता है, तब बुद्धि नहीं होती। आत्मिक सुख में मन और बुद्धि दोनों रहते हैं। इसलिए जो मैं आपसे सुख की बात कर रहा हूं, आनंद की बात कर रहा हूं, एक बार इसका अनुभव कर ले तो जीवन पर्यंत आनंद में रहेगा। फिर दुख कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि दुख होता ही नहीं। दुख तो माना हुआ है और आनंद महसूस होता है। इसीलिए मैंने कहा था, स्वरूप बोध इसी को कहते हैं। स्वरूप बोध, अपने ही आत्मा का बोध रहना, परमात्मा साथ में महसूस होता है। और इसी को आत्यंतिक सुख, एकांतिक सुख, गुणातीत सुख और आत्मिक सुख भी कहते हैं। और ये सुख मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। आप और हम सब लोगों को अगर संसार में कोई सुख कभी मिला है तो केवल रोज मिलता है गहरी नींद में, जब आप ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं, ना जवान होते हैं ना बूढ़े होते हैं, गहरी नींद में ना पैसे वाले होते हैं ना निर्धन होते हैं, ना रोगी होते हैं ना स्वस्थ होते हैं। ऐसा सुख जागृति में हर पल मस्ती ही मस्ती। इसी को कहते हैं बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया।
इस सुख का अनुभव बुद्धि वाले लोग नहीं कर पाते, क्योंकि ये सुख उनसे परे है। इसका स्वरूप ही इसका अनुभव कर सकता है। इसलिए स्वरूप, स्वरूप माने आत्मज्ञानी ही इस सुख को महसूस कर सकता है। जो शरीर मानता है वो ये सुख में महसूस नहीं कर सकता। और बताऊं, रामसुख दास जी बहुत अच्छी तरह उन्होंने बहुत सरलता से समझाया। क्या ये संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। देखो क्या कहा, सारे सुख एक तरफ और आत्म सुख एक तरफ, इससे कभी चलायमान नहीं होता। समाधि से व्युत्थान होता है, परंतु इस सुख से कभी प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका। बस अब आपका माया से संबंध खत्म हो गया, इसका स्पर्श नहीं होता। इसलिए शरीर पर कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, नोट करो, शरीर पर कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, ऐसा सुख पाने वाला अपनी स्थिति से विचलित नहीं हो सकता। ये सुख जो मिलता है, इसका आश्रय केवल भगवान, उन्हें राम कहो या कृष्ण कहो, क्योंकि वो ब्रह्म, अविनाशी, अमृत, शाश्वत धर्म, एकांतिक सुख का आश्रय है। इसलिए मुक्ति किसी भी प्रकार की मिले, उन सब का आश्रय भगवान श्री कृष्ण ही है। मैंने कल ही आपसे निवेदन किया था कि कल से बहुत गूढ़ तत्व की चर्चा करने लगेंगे। और मैंने क्या कहा, आज परमात्मा की असीम कृपा से ये प्रसाद हम लोगों को मिल रहा है। मुक्ति संबंधी राजा जनक, व्यास जी और शंकराचार्य जी के मत हम ऊपर पहले ही देख चुके। ये अनिर्वचनीय स्थिति है, परंतु है आनंद से भरपूर और हमेशा के लिए। राजा जनक सदा आनंद में, व्यास जी सदा आनंद में, जितने जगत गुरु है सदा आनंद में। वो अनिर्वचनीय। नारद जी ने कहा प्रेम अनिर्वचनीय। अब आपको खुश करने वाली एक बात बताने जा रहा हूं, पूर्ण विश्वास से सुनिएगा। यदि आप सब अपने को परमात्मा की गोदी में अनुभव करने लगे, देखो, अगर आप अपने को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, अपने को शरीरी अनुभव कर रहे हो, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। शरीर में आप हो, शरीर में आए हो, शरीर से जाओगे, ये सबको पता है, ज्ञान भी है सबको। ये शरीर चलायमान है, मृत्यु लोक में पैदा हुए हो, इसकी तो मृत्यु होती है, आपकी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए अब जो बात बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। यदि आप यहां तक पहुंच गए तो आप उन गिने मिने लोगों में से हो गए। क्या बताओ, जो दोबारा जन्म लेना नहीं चाहते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार के बंधन से मुक्ति हो चुकी। फिर तो क्या विश्वास है कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये आत्मज्ञान का कमाल है। इस जन्म को अपना आखिरी जन्म बनाना चाहते हो तो आप जैसे के लिए भगवत प्राप्ति, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जो ध्यान योग भगवान ने अर्जुन को गीता में बताए, उद्धव को भागवत में समझाया, वो वास्तव में एक तरह का भक्ति योग ही है। देखो, कर्म योग में भी, ज्ञान योग में भी, भक्ति योग में भी, तीनों में बता रहा हूं, मन को हमें
परम सत्ता के साथ जोड़ना होता है, परमात्मा के साथ जोड़ना होता है। और हम लोग कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, शरीर कहीं भी रहे, सेवा कहीं भी करे, मन भगवान में रहे। मन भगवान में, इसी को गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग कहा गया। और इसी को भगवान भागवत में उद्धव को बता रहे हैं। यही भक्ति योग है। तीनों ही मार्गों में मन को हमें परम सत्ता के साथ जोड़ना होगा। आज जोड़ो, इस जन्म में जोड़ो, अनंत जन्मों के बाद जोड़ो, मार्ग एक ही है। चाहे उसे साकार माने भगवान को, ध्यान से सुनो, चाहे निराकार माने और चाहे ये माने मैं वह हूं, उसमें मन लगाने के लिए सवेरे जागने से लेकर सोने तक लगातार उसका चिंतन करना, उसका काम करना, बस। कोई नौटंकी नहीं, अलग से कुछ करना ही नहीं। जो करो भगवान के निमित्त करो। इस हेतु कार्य जो हाथ पैर और इंद्रियों से करने हैं, मन उसमें रखना। यदि आप गाड़ी चला रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, दुश्मन पर गोली बरसा रहे हो तो भी ऐसा कर सकते हो। परंतु यदि गणित के सवाल हल कर रहे हो, हिसाब किताब लिख रहे हो, लेखा जोखा कर रहे हो, तो मन में भगवान को रखना संभव मुश्किल पड़ता है। आप कहो भगवान के काम का लेखा जोखा बना रहा हूं, तो वो लेखा जोखा ही भगवान का काम बन गया। ये नहीं पहले कार्य समाप्त कर लिया फिर भगवान को याद कर लिया। कार्य ही भगवान का मानो। ये मत राम सुखदास जी जैसे कई संतों का है। इसे कहते हैं सब कर्म नोट करो, को अर्पण करने से मन भगवान में लगता है। इसी को समर्पण, इसी को सारे कर्म भगवान के निमित्त करना, उन्हें अर्पित करना। बंधन नहीं, इसी से भगवान की भगवत प्राप्ति होती है। यही एक सरल मार्ग है। अगर आज की बात आपको, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, सत्संग सुनने के बाद चिंतन जरूर करना। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की गोदी में रहता हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, फिर मैं दुख क्यों अपनी खोपड़ी में बाले हुए हूं? और काय का दुख है? क्योंकि सारे दुख अज्ञान के हैं, अंधकार के हैं, ना समझी के हैं। आत्मज्ञान के बाद कोई दुख संसार में नहीं रहता। आज मैं अपने सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर कल्याण का मार्ग चाहना है तो इस बात को रट लो। हर पल किसका काम कर रहे हो? भगवान का काम। जो करे सो हरि करे, वही करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे को तो खाली निमित्त बनाया हुआ है कि तू परिवार पाल रहा है। अरे बाबा, ये पालने वाला तो तू ही है। आप ही पूजे और आप ही पुजवावे। देखो, पेशेंट भी वही है और डॉक्टर भी वही है, गुरु भी वही है और शिष्य भी वही है। अब हमें क्या करना है? 1 मिनट कीर्तन करेंगे। बहुत प्यार से अपने प्रभु और अपने गुरु का ध्यान करते हुए कीजिएगा। मन करु सुमिरन राधा, है जीवन धन राधा।
श्यामहु स्वामिनी राधा। जय जयति राधा। गाइए। मन करु सुमिरन राधा, है जीवन धन राधा। श्यामहु स्वामिनी राधा। जय जयति राधा। एक बार और गाइए। मन करु सुमिरन राधा, है जीवन धन राधा। श्यामहु स्वामिनी राधा, है जीवन धन राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।